संजय जी, संजय मिश्रा जी, जब राष्ट्रपति खुद मेंशन कर रही है तो इसका मतलब क्लियर है ना दैट सरकार इज रेडी। राष्ट्रपति मतलब 47 से लेके आज तक, 52 से लेके आज तक राष्ट्रपति के बीच में क्या होता है? कैबिनेट की बढ़ाई, कैबिनेट की अच्छाइयाँ, कि सरकार ने क्या क्या किया, क्या क्या आगे फॉरवर्ड प्लानिंग होता है, यही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकार खुद बता रही है, जब राष्ट्रपति महोदया खुद बता रही हैं कि भाई ये गड़बड़ी है, ये दिक्कत है, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, इट शोज दैट द गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट इट, तो मौका तो दीजिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। आपको दिक्कत है कि मोदी 40 बार क्यों दिखे, 70 बार क्यों दिखे, राहुल 13 बार 14 बार क्यों नहीं दिखे, केजरीवाल जी तो जेल में नहीं, तो वो भी बोलते मुझे भी दिखाओ। आपकी इजाजत हो तो दो लाइन बोलिए संजय जी के साथ शुरुआत करता हूं मैं। एक गाना, एक संदेश। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं सर, इसके बाद हाँ, कमिंग सर। जाके ये फिर गौरव जी सबको जवाब दे। जाके ये कह दे कोई 16 से चिंगारी से, अब 16 और चिंगारी कौन है अपने आप वो लोग समझ जाएंगे। जाके ये कह दे कोई 16 से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है सर, और सरकार को समझना होगा कि इस बार आपको संभल के काम करना होगा, विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा। नियम है, सरकार ने मना किया है क्या? संसद में का नियम है बिल्कुल, लेकिन लाखों लाख बच्चों के भविष्य से जहां सरकार ने मना किया हो रहा जवाब है, देने के लिए? मैंने सुना नहीं वो। सरकार ने मना किया, लाखों लाख। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सरकार चर्चा ने मना किया ना, चर्चा सरकार ने मना कर दिया, विपक्ष मांग रहा है चर्चा, सरकार ने मना कर दिया कि चर्चा नहीं होगी। विपक्ष ने मांग किया है सर चर्चा। नहीं, सरकार ने मना किया क्या? मैं वही तो बोल रहा हूँ, चर्चा ने। हाँ, आपके शिक्षा मंत्री का पहला बयान क्या है, निकाल क्या के है? शिक्षा मंत्री का पहला बयान देखिए क्या है। सरकार कह रही है कि हम सोमवार को जवाब देंगे, नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जवाब देंगे। शिक्षा मंत्री का पहला बयान क्या, वो निकाला क्या है? के ऊपर उन्होंने मना किया था कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ, किसी तरह का कोई लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन अपनी बात पूरी करो। करिए। बिल्कुल नियम है, और जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं उसे सत्ता पक्ष अनाड़ी क्यों समझ लेता है? क्या कांग्रेस को नियम का नहीं मालूम? क्या अखिलेश यादव को संसद का नियम का नहीं मालूम है? जो विपक्ष के जो भी, मैं उम्मीद करता हूं मालूम हो, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि जनता राजा नहीं सेवक बनाने के लिए भेजती है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम, आ रहा हूं गौरव जी, उनको ये नहीं मालूम कि एलओपी विपक्ष में होता है, क्योंकि अनुराग भदौरिया जी को बता दीजिए कि उन्होंने बीजेपी को हराया नहीं है। बीजेपी आप सशक्त हुए हैं, विपक्ष सशक्त हुआ है, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज गुड, लेकिन जीती बीजेपी है। अनुराग भदौरिया जी, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सीपिन किया है विपक्ष के दिमाग में कि आप जीत गए हैं, ये मैं समझ नहीं पाया हूं कैसे जीत गए। संजय मिश्रा जी बताइए। मैं कंप्लीट कर, थैंक यू। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, यदि आपने अनुराग भदौरिया को लेकर के आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में बताइए कौन जीता है? सरकार है, 80 सीटों में। भदौरिया जी मैं बोल रहा हूँ, आपको मालूम है। बोलिए संजय जी। ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव जीती है, और समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव जीती है? तो यदि उत्तर प्रदेश की कोई पॉलिटिकल पार्टी है और 80 में से उनके गठबंधन 43 सीटें जीत रही है, तो वो जीते कि हारे हैं? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी दुर्दशा तो मैंने कभी नहीं देखी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हुई है। 16 सीटें तो ये मान लीजिए कि बहन जी की मेहरबानी से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे ऐसे बहुत सारी सीटें हैं, तो चाहे वो आपका मेरठ हो। कमिंग गौरव, मेरा ये कहना है कि संसद में विपक्ष को सम्मान करना अब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। मजबूरी नहीं होता है, विपक्ष का सम्मान हमेशा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष को समझ आना चाहिए कि वो विपक्ष में है, सरकार में नहीं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, गौरव भाटिया सरकार में दे रहे हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है, पार्टी इज रिप्लाई। समझना है, सारा विपक्ष को ही समझना है। अनुराग जी आ रहा हूं। सत्ता पक्ष तो कुछ नहीं समझेगा। देखिए, क्योंकि बात नहीं, आप कह रहे हो विपक्ष को, क्योंकि बात सम्मान की हुई तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। अनुराग जी रिलैक्स। लेकिन सम्मान होना चाहिए जो पीठासीन अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। सम्मान होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का, जिनको चौकीदार चोर है कह के कान पकड़ के माफी मांगी राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में। सम्मान होना चाहिए आर्मी का, जिनके चीफ को आपने सड़क का गुंडा कहा। सम्मान होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और मैंने जो सवाल उठाया, हर्षवर्धन जी ने भी जो बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। पहली बात, कमिंग अनुराग जी, आप कराइए भाई, जनरेटर बीच में बोलता रहता है। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, उन्होंने सिर्फ हैंड्स रेज किया है। बहुत ही घटिया तरीका है। गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद अनुराग जी आ रहा हूं। एक एक करके गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कर ले, फिर आ रहा हूं। जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता है। थैंक यू वेरी मच अनुराग जी, बात पूरी हो जाए फिर आ रहा हूं। कहां से पकड़ के लाते हैं?
भाई समाजवादी पार्टी के बिहारी आधिकारिक प्रवक्ता प्रवक्ता ना हैं, बनाए। मेरे कहने से थोड़ी आते हैं, पार्टी भेजती है। जी आप बोलिए, अब बात पूरी कीजिए। अरे थैंक यू, भैया बीच में क्यों बोले, अपनी थैंक यू, बारी एक में एक बोले। करके थैंक यू। हाँ बोलिए, बिल्कुल सब अपनी अपनी बारी में बोले। थैंक यू जी, बोलिए। देखिए, सबसे पहले ओंकारेश्वर जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा उनसे। उन्होंने कहा कि वेल में तो सांसद आ जाते हैं, ओंकारेश्वर जी बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन आपने सुना नहीं उपराष्ट्रपति जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा काला दिन क्यों है, क्योंकि प्रतिपक्ष का नेता खड़गे जी स्वयं आज वेल में आ गए थे। आप याद करिए, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, ये भी रहे नेता प्रतिपक्ष, विरोध भी किया, घोटाले भी उजागर किए यूपीए के, लेकिन कभी भी वेल में नहीं आए। इस बात को चिन्हित कर रहे थे जो उपराष्ट्रपति जी हैं। दूसरी बात, हमने ये बात उठाई कि आप बताइए, जब राष्ट्रपति जी ने स्वयं पेपर लीक का मुद्दा उठाया और फ्लैग किया, तो जब धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष बोलता तो इस मुद्दे पे वो अपनी चर्चा कर सकता था, गहन चिंतन करके आते, तैयारी करके आते, राहुल गांधी भी करते, नहीं किया। तीसरी बात, मैंने एक प्रश्न पूछा कि जब से आजाद भारत में ये परंपरा बनी है राष्ट्रपति अभिभाषण की, आप एक उदाहरण दे दीजिए। कांग्रेस की सरकार तो 55 साल सत्ता में रही, एक उदाहरण दे दे जब ऐसा हुआ हो कि धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित किया गया। ऐसा नहीं हुआ। आज सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी इस बात पे उत्तर देगी कि हम लोगों ने सख्त कानून बनाया, पेपर लीक ना हो, सजा हो 10 साल की, 1 करोड़ का जुर्माना हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 27 पेपर लीक हुए। आज ये टूटी फूटी साइकिल सपा के प्रवक्ता उसी कांग्रेस के साथ बैठे हैं। मैंने पूछा, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी का बयान दिखाइए जब पेपर लीक हुए, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। इनके समय में जो पेपर लीक हुए, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। योगी जी ने भी कार्रवाई करी और केंद्र सरकार ने भी करी। और सबसे बड़ी बात है जी, आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा उस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उन्होंने कहा परंपरा और मर्यादा के तहत चर्चा होनी चाहिए, एक, हम चर्चा के लिए तैयार है, 2, तीसरा उन्होंने कहा विपक्ष से निवेदन है चर्चा कीजिए और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ओके, मेरे को बयान है जो देश का युवा सुनना चाहता था। जवाब दे दो। और वो देखा कि विपक्ष सत्ता रूढ़ सरकार के साथ है। आज विपक्ष ने दिखा दिया कि वो युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं करती, वो केवल अपनी राजनीति की चिंता करती। ओके, मेरे को लगता है परंपरा और वो जो आपने बोला वो सिर्फ अब अमिताभ बच्चन की पिक्चरों में रह गए हैं वो डायलॉग, मेरे को संसद में तो वो दिखते नहीं है। बहरहाल अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं, हर्षवर्धन जी आप मुस्कुरा रहे, बट दैट्स द रियलिटी। आप देखिए ना वो हो क्या रहा है, सबसे पिक्चरों में दिखता है। हाँ देखिए, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, आपका ऑडियो बेटर हो गया मुझे बताया जा रहा है। देखिए बोलिए अनुराग। देखिए मैं देखो मैं यहाँ पे कोई गजनी है जो भूल जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 37 सीटें समाजवादी जीती है और ये 33 पे अटक गए हैं भैया। अब गजनी है तो क्या करें, हमारी तो दिक्कत नहीं है। आजाद भारत में गजनी ये भी भूल गए हैं कि कभी नहीं हुआ प्लीज को गौरव जी आपने भी बोला आजाद भारत की, मैं बताइए टूटी साइकिल बोला था, कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ। मैं गजनी से पूछना चाहता हूं, कभी ये बता दें कि आजाद भारत में कभी भी ऐसा हुआ हो कि देश के राष्ट्रपति जी को, अगर यहाँ पे नया भवन बन रहा है अपने संसद का, उनको उद्घाटन बुलाया जाए। प्लीज बीच में नहीं कि यहाँ पे लगातार माइक बंद कर दिया जाए विपक्ष का। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए। कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ कि जब महिलाओं पर अत्याचार हो आवाज उठाई जाए तो कुछ पे बात नहीं होगी। कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे किसान 1 साल तक धरने पे बैठा हो और किसानों की मौतें हुई। कभी आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ कि मणिपुर किस तरह से जला और सरकार चुप बैठी हो, सरकार बनी हुई है। एक एक करके थैंक यू। में ऐसा नहीं हुआ कि पर्चा लीक पे अगर सवाल उठाया जा रहा हो, देश में इतना बड़ा पर्चा लीक 5 साल में 65 पर्चा लीक कभी आजाद भारत में नहीं हुआ, बता दें मुझे 5 साल में। तो सवाल है कि आजाद भारत में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई जो आज महंगाई है। आजाद भारत में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज है। आजाद भारत में कभी, जब से भारत आजाद हुआ है, कभी भी इतनी परेशानी लोगों को नहीं मिली, कभी इतनी तानाशाही और संविधान खतरे में कभी देखने को नहीं मिला कि आप यहाँ पे चुने मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं, किसी पे आरोप गौरव भाटिया सवाल पूछ रहे हैं आपसे, जेल में डाल देते हैं। और अगर यहाँ दिल्ली गौरव भाटिया सवाल कर रहे हैं आपसे, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, हाथ पे लेके घूमोगे, केंद्र के अंदर में आती है, आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। कमाल है भाई, आजाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्यों दर्द देते हो आप, बुला के गाने गाने लगते हैं। किस आजाद भारत में हुआ है बताइए।